हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हूं। फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 7 का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन एक बार फिर से बताने आया हूँ पेपर 7 का, क्योंकि इससे पहले मैं पेपर 6 और 7 का एक बार बता चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें ऐड करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके पेपर 7 की परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि पेपर 5 और 6 का लगभग वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया जैसा मैंने आपको गेस में बताया हुआ था, और मेरा दिया हुआ लगभग आपका 90% क्वेश्चन आपका एग्जाम में वही रहता है। फिजिक्स में तो 100 का 100% रहता है, बाकी पेपर में कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी 90% वही क्वेश्चन पूछता है जो मैं अपनी गेस में देता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, और फिजिक्स ऑनर्स वाले तमाम बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा, उसको लिखना कैसे है उसका तरीका बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ मैं नया क्वेश्चन, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेट आपको यूनिवर्सिटी का, हर एक नोट्स मटेरियल का PDF इत्यादि आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तीनों का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और व्हाट्सएप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं VVI गेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ऑनर्स पेपर 7। पेपर 8 तो होता ही नहीं है, वो होता है हमारा प्रैक्टिकल। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सभी को पता होगा कि सबसे पहला जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि लघु उत्तरीय जिसको आप बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होता है, और उसमें से हमारा 6 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एग्जाम में 6 क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट में, जिसमें से किसी 4 का जवाब देना होता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन इज 0। इसमें एक फार्मूला है स्टार्क इफेक्ट में ही, psi 100 बराबर R10 RY 100 थीटा कॉमा फाई इज इक्वल टू 1/√π A0 क्यूब E के पावर -R/A0। ये स्टार्क इफेक्ट में हमें प्रूव करना होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है आपको। कंपेयर LS एंड JJ कपलिंग स्कीम्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो है शॉर्ट में पूछेगा LS, नहीं तो फिर ये लॉन्ग में आपका पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ वो शॉर्ट में नहीं पूछा तो वो मैच नहीं किया। अगर वो लॉन्ग में भी पूछ देता है तो क्वेश्चन इसका मतलब मैच कर गया है। स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टाइम्युलेटेड इमिशन जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पेपर 7 का शॉर्ट क्वेश्चन से। स्पेस क्वांटाइजेशन इसमें आप लोग पढ़ोगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देख लोगे। अगला है, एक्सप्लेन द टर्म बोर मैग्नेटन एंड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर मैग्नेटन एंड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। कैन स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म्ड विथ आयंस रेदर देन न्यूट्रल एटम्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको भी तैयार करना है। सब में आपको क्या करना है, बुक या फिर आप लोग गूगल से आंसर ढूंढो और उसका लैंग्वेज यूज करो, और अवॉइड करना यूजिंग गेस लैंग्वेज। गेस पेपर का लैंग्वेज करने से एवरेज मार्किंग, औसत मार्किंग होता है। आइसोटोप और आइसोबार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लीड टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आपको पढ़ना है। फिनोमेनन ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें आप लोग पढ़ लोगे, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स प्लस एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। एक बार इसको भी देख लेना, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ चेंजिंग कर दे तो ये क्वेश्चन सब उसमें ऐड किया जा सकता है। तो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन हो गया एक, और आपका जो है जीमन इफेक्ट से आपका पूछ सकता है कि नॉर्मल और एनामलस जीमन इफेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज, यहाँ पे हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या नया ऐड कोई कर सकता है क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा कितने मार्क का, 20 मार्क का, 2 का जवाब देना होता है तो 40 का हो गया ग्रुप ए से। व्हाट इज जीमन इफेक्ट, गिव द थ्योरी ऑफ एनामलस जीमन इफेक्ट। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो शॉर्ट में नॉर्मल एनामलस जीमन इफेक्ट के बारे में आपसे
पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो है लेंड्स स्प्लिटिंग फैक्टर एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स वैल्यू फॉर LS एंड JJ कपलिंग इन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो LS JJ कपलिंग अगर लॉन्ग में आया तो शॉर्ट में LS JJ कपलिंग का नहीं रहेगा क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म है। और अगर ये शॉर्ट में आ गया तो फिर लॉन्ग में आने का इसका कम चांस है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग और पढ़ लोगे स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये एक क्वेश्चन हो गया स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट, ये नया क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ। और सेकंड जो है एक और क्वेश्चन आपको पढ़ना है स्पिन ऑर्बिट इंटरएक्शन, ये जो है नया 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट एंड स्पिन ऑर्बिट इंटरएक्शन, ये 2 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में पढ़ना है। डिफाइन जायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज लार्मर्स प्रेसेशन थ्योरम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन विच इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू लार्मर प्रेसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है 5वां। ये व्हाट इज मीन्ट बाय थर्मायोनिक इमिशन, कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा लगभग आपका जो है, इसका हम लोग कह सकते हैं कि 95% प्रायिकता है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाए। थर्मायोनिक इमिशन, डिराइव रिचार्डसन दुश्मन इक्वेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, सेम टू सेम नहीं भी दे उससे कोई मतलब नहीं। अगर रिचार्डसन दुश्मन इक्वेशन के बारे में पूछा गया है तो इसके बारे में आप लोग लिखिए, नहीं कुछ तो 17-18 मार्क आपको 20 में से मिलेगा। ये नहीं देखना है कि अब इसमें गिव एंड एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के बदले कुछ और पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब रिचार्डसन दुश्मन इक्वेशन के बारे में लिख दीजिएगा, मार्क मिल जाएगा। सेम टू सेम नहीं भी छपता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन है इसको देखना है हमें कि टॉपिक क्या है। स्पिन ऑर्बिट इंटरएक्शन और स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट, ये दोनों मैं ऐड किया है मैंने, तो आपको ये भी पढ़ना है। सो नाउ ग्रुप बी की तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा है 3 लेवल लेजर सिस्टम, सिलेक्शन रूल और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखो अब ये जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में दिया है तो हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ दे, लेकिन जितना पेपर मैंने दिया है उसी पेपर से आपका चाहे वो लॉन्ग में पूछे, चाहे वो शॉर्ट में पूछे, वो शॉर्ट नोट्स में पूछे, क्वेश्चन उसी में से रहेगा, तो नथिंग टू बी वरी अबाउट। ओके, आप लोग एक और क्वेश्चन पढ़ लोगे शॉर्ट के लिए। देखिए ये क्लास 11th लेवल का है, हुंड्स रूल के बारे में। जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसी तरह हुंड्स रूल, इसको एक नज़र एक बार कम से कम देख लीजिएगा ऊपर से। डिस्कस द थ्योरी ऑफ प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटमिक मोलिक्यूल, व्हाट इज एनहेरोनिटी, एनहेरोनिटी, ये नया जो है सो यहाँ पे देखिए टेल में ऐड किया गया है। इसका आंसर अगर गूगल पे बुक में ना मिले तो इसको गूगल पे ढूंढिए, पूछेगा ये VBI है आपका 8वां क्वेश्चन। फाइंड द रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए डाई एटमिक मोलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट एंड सो दैट मोलिक्यूल्स डू नॉट रोटेट इज इन द ग्राउंड स्टेट। 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पेपर 7 के लिए। समझिए एक तरह से पेपर आप लोग का आउट ही हो चुका है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था लेकिन बीच में फिर मैं बता रहा हूँ, जो कि बच्चे नहीं ध्यान दिए होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ग्रुप का भी दिया हुआ है। पहले नंबर पे चैनल का है, उसको ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए अपडेट वगैरह के लिए। आगे PG का अपडेट हो गया, PG का नोट्स भी आगे के समय में आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। सो आइए, व्हाट इज रमन इफेक्ट है 10वां क्वेश्चन। डिस्कस हाउ द इफेक्ट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, नहीं आएगा तो रमन इफेक्ट आपका पूछेगा किस में, शॉर्ट में। रमन इफेक्ट फिर आ जाएगा शॉर्ट में। जितना दे रहा हूँ, लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आएगा ही आएगा, और शॉर्ट में नहीं आया तो फिर लॉन्ग में पूछेगा, फिर फिक्स है। देखिए रूबी लेजर एक पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। और डिस्कस द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटमिक मॉलिक्यूल, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑन द स्पेक्ट्रा। जिससे देखिए इसमें 8वां अगर पूछा तो फिर आपका जो है ये 9वां नंबर क्वेश्चन पूछने का कम चांस है। 10वां पूछा, ये 12वां नंबर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों का तीनों नहीं आएगा, ये 12वां, 8वां और 9वां, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बोलोगे तो नहीं आएगा। 8वां आ सकता है और 12वां जो है 12 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मैंने आपको बता दिया, ऐड कर दिया है नया क्वेश्चन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पहले वाले सेक्शन से, और दूसरे वाले से जो है आप लोग जो है कुछ पढ़ लोगे। जैसे मान लीजिए आइंस्टीन का AB कोएफिशिएंट तो पूछा जा चुका है, मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में थोड़ा देख लेना। आई थिंक वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है, बस आपको पेपर अब तैयार करना है। और इस पेपर में अच्छा मार्क आता है, अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे
तो 85 मार्क आपका इस पेपर में आएगा, अगर अच्छे से मूल्यांकन हुआ और कॉपी अगर आपका अच्छा है तो। बस आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से तैयार कीजिए, इससे बाहर नहीं रहेगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।